Hellcat. हेलो। तो आज हम लेकर के आए हैं पार्ट 3 चैप्टर 3 फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स, और पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा था सम प्लांट फाइबर्स। इसके अंदर था कॉटन और जूट। आज हम पढ़ेंगे टू मेक फैब्रिक्स। All these fibers are first converted into yarns। हम 3.4 से स्पिनिंग कॉटन यार्न को कैसे स्पिन करके जो है फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी एक्टिविटी नंबर 4 दी हुई है। इसके अंदर है होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, हम कॉटन को लेकर एक हाथ से इस तरह से हम यार्न बनाने की कोशिश करते हैं। This process of making yarn from fibers is called as spinning. This is very important. So in this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. A simple device, एक साधारण सा डिवाइस जो स्पिनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, that is called a hand spindle. It is also known as a takli. Another hand operated device used for spinning is charkha. As you know, the charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi. तो महात्मा गांधी ने भी चरखे का यूज़ किया था फॉर स्पिनिंग करने के लिए, और वे खादी पहनने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। इसीलिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। नाउ स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। तो आजकल स्पिनिंग मशीन्स भी आ चुकी हैं, और हम फिगर्स में देख सकते हैं, चरखा भी दिखाया गया है। और स्पिनिंग मशीन्स की मदद से लार्ज स्केल पर स्पिनिंग ऑफ yarn की जा सकती है। Now we will move to our next section of yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarns. आज हम देखेंगे कि बहुत सारे फैब्रिक्स जो हैं वो yarn से कैसे बनाए जाते हैं। उसके लिए दो मेन प्रोसेसेस हैं, वीविंग एंड निटिंग। तो अब हम इन दो प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, वीविंग एंड निटिंग। Okay. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips. तो एक्टिविटी नंबर 5 में हमें पेपर स्ट्रिप्स की मदद से वीविंग करनी है एक दूसरे के अंदर, जैसा कि फिगर 3.12 में दिखाया गया है कि हम एक दूसरे में वीव करके जो है यहाँ पर पेपर स्ट्रिप्स को वीव करके हम एक अलग तरह का डिज़ाइन जो है वो हम बना सकते हैं। इन ए सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ yarn आर woven टू मेक ए फैब्रिक। द yarns आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। तो जो फैब्रिक है उसकी वीविंग जो है वो लूम्स पे की जाती है। लूम्स आइदर या तो हाथ से ऑपरेटेड होते हैं लूम्स, या फिर इलेक्ट्रिसिटी या पावर से ऑपरेटेड होते हैं। इन फिगर 3.13 ए हैंडलूम इज़ शोन। सेकेंड प्रोसेस है निटिंग।
ओके। तो हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड? क्या आपने देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? दे आर निटेड। In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. तो मशीन से भी की जा सकती है knitting और हाथ से भी. So weaving and knitting are used for making different kinds of fabrics. These fabrics are used for a variety of clothing items. Now फिगर 3.4 में हम knitting देख सकते हैं. तो इसके अंदर फैब्रिक बनाने की तो मेन जो विधियां हैं, जो मेन मेथड्स हैं, दीज आर वीविंग एंड knitting. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. अब इसका लास्ट सेक्शन है हमारे चैप्टर का, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. क्या आपको पता है कि बहुत एंशियंट टाइम्स में, बहुत पुराने समय में लोग कैसे कपड़े पहनते थे? हम देखेंगे कि लोग जो है बड़े बड़े ट्रीज़ के पत्ते पहनते थे और एनिमल स्किन्स पहनते थे और फर्स पहनते थे. After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats. Vines, animal fleece, or hair were twisted together into long strands. These were woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions over the river Ganga. Flax is also a plant that gives natural fibers. तो इंडिया के अंदर ये बताया गया है कि किस प्रकार से लोग बहुत पुराने समय में लोग पहनते थे कपड़े. तो इन एंशियंट इजिप्ट के अंदर कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. तो नील नदी के किनारे जो है मिस्र की सभ्यता थी, तो वहाँ पर कॉटन और फ्लैक्स कल्टीवेट किए जाते थे जिससे कि वो फैब्रिक्स बनाकर पहनते थे मिस्र के लोग. इन दोज डेज स्टिचिंग करना उस समय लोगों को नहीं आता था. पीपल सिंपली ड्रेप द फैब्रिक्स. वो सिर्फ जो है फैब्रिक्स को अपने लपेट लेते थे शरीर पे और अपने शरीर को ढक सकते थे. मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड. विद द इन्वेंशन ऑफ ए स्यूइंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स. तो बहुत बाद में जाकर जब नीडल का आविष्कार हुआ तब लोगों ने स्टिच करना सीखा. स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस देयर इन्वेंशन. लेकिन बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे सारी धोती, लुंगी और टर्बन आज भी ड्रेप करके ही पहनी जाती हैं. दे आर नॉट स्टिच्ड. सो देयर आर सम क्लोथ्स विच आर स्टिच्ड एंड इवन टुडे देयर आर सम क्लोथ्स which are unstitched. For example, sari, dhoti, lungi or turban. Just as there is a large variety in the food eaten in all our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. So हमारा देश बहुत ही विशाल है और जिस प्रकार खाना बदलता रहता है, हमारी बोली बदलती रहती है, उसी तरह हमारे फैब्रिक्स भी, क्लोथ्स भी जो है हर एरिया में बदलते रहते हैं. चैप्टर के लास्ट में जो है यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. इसमें दिया गया है कॉटन रोल्स, कैसे जो है फैब्रिक बनता है. कॉटन रोल्स को हम गिनिंग से फ़ाइबर बनाते हैं. फ़ाइबर की स्पिनिंग से जो है यान बनाया जाता है और फिर यान की या तो निटिंग होती है या वीविंग होती है, उससे हमें फैब्रिक बनाया जाता है. सो हम लास्ट में आ चुके हैं इस लेसन के. इसके कीवर्ड्स देखते हैं. तो निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यान, फैब्रिक, फाइबर, ये सारे वर्ड्स हमें अच्छी तरह से याद पता होना चाहिए इनके बारे में. तो अब हम अटैम्प्ट